Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. So, dear students, लेवल्स को देखने के बाद में हम लोग आज के इस वीडियो में पोस्ट अकाउंटिंग चैप्टर 3 मटेरियल वाले चैप्टर में पार्ट 3 के अंदर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्ययी आदेश मात्रा के बारे में बात करेंगे। मितव्ययी आदेश मात्रा क्या होती है? जिस पर जब आप कोई कंपनी खर्चा करती है तो न्यूनतम खर्चा हो, उसे हम लोग, जिस पर न्यूनतम व्यय हो, उसे हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे क्वांटिटी खरीदिए जिस पर ज्यादा खरीदने की वजह से नुकसान नहीं हो और कम खरीदने की वजह से प्रोडक्शन न रुक जाए। जैसे अगर हम क्रय आदेश की बात करते हैं तो अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। अगर आपको ऑर्डर देना है तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन करा और बिना किसी खर्चे के वो माल आपके पास आ जाएगा। उसे रिलेटेड गाड़ी भाड़ा आपको पे करना है, मजदूरी, जांच, परीक्षण व्यय इत्यादि आपको व्यय करने पड़ेंगे। अगर बड़ी मात्रा में आपने सामग्री खरीद ली तो भंडारण की लागत आ जाएगी, स्टोर का किराया बढ़ जाएगा, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज आदि खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। अतः किसी भी आदेश द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा इस प्रकार निश्चित की जाए कि बड़े आदेश से प्राप्त होने वाले लाभ और अधिक मात्रा में सामग्री का स्टोर में रखने पर होने वाले व्ययों को संतुलन स्थापित कर पाए। तो क्या फॉर्मूला रखना पड़ेगा हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का? इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर द रूट 2a मल्टीप्लाई बाय o डिवाइडेड बाय IC। इस IC की जगह आप अगर सिंगल वर्ड C इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी समझा दूंगा। इसमें EOQ से मतलब आपका पता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। A का जो मतलब है वो है वार्षिक उपभोग, एनुअल कंजप्शन, साल भर में आप कितना कर रहे हैं और वो भी यूनिट्स में होना चाहिए। O का मतलब है प्रति आदेश लागत कितनी आ रही है। I का यहाँ मतलब परसेंटेज से है, खर्चा जो होता है भंडारण पर 1 वर्ष की लागत प्रतिशत में। और C का यहाँ मतलब है प्रति इकाई लागत मूल्य, उसका आप प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं छोटा सा। एक वस्तु का वार्षिक उपभोग 8000 इकाइयां हैं। A बराबर 8000, प्रति आदेश देने की लागत 3 रुपए है। O बराबर 3 रुपए, वस्तु की प्रति इकाई लागत 10 रुपए है। C बराबर 10 रुपए तथा 1 इकाई को भंडार की वार्षिक लागत वस्तु की प्रति इकाई लागत का 10% है। 10 रुपए का I हो गया 10%। फॉर्मूला रखो EOQ बराबर अंडर द रूट 2AO अपॉन IC। तो 2 एनुअल कंजप्शन, A कितना दिया था 8000 इंटू 3 ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाय लागत कितनी थी 10% और प्रति इकाई लागत क्या दे रखी थी 10 रुपए। 10% 10 रुपए का 1 रुपया हो जाएगा। ऊपर वाला कैलकुलेट करके आप अंडर रूट निकाल दो। 219 यूनिट आर्थिक आदेश मात्रा कैलकुलेट हो गई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर निर्माता किसी वस्तु की 1600 इकाइयां M से क्रय करता है। उसका वार्षिक उपभोग 1600 इकाइयां। अब देखो ये कंपनी जो है वो क्या कर रही है कि 1600 साल भर में चाहिए और इसने इकट्ठा 1600 M से खरीद लिया। आदेश देने की लागत O बराबर 100 रुपए है। A बराबर हो गया 1600। 1 वर्ष तक की 1 इकाई के संग्रहण में 8 रुपए का व्यय होता है। तो आप एक बात ध्यान देना, अगर संग्रहण लागत आपको रुपए में देती है तो सीधे आप IC की जगह 8 रुपए रख लेंगे। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में आपको प्रतिशत और लागत दे रखी थी, वस्तु की प्रति इकाई लागत दे रखी थी, तो आप प्रतिशत उस लागत का निकाल लेंगे। ठीक है, संग्रहण लागत दे रखी है तो सीधे लिखना है, वस्तु की लागत दे रखी है तो उसका प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा।
मितव्ययी आदेश मात्रा की परिगणना कीजिए और अपने परिणामों को सारणी में प्रस्तुत कीजिए। ये जो सारणी मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, ये आपको ये समझाने की कोशिश करेगी कि आर्थिक आदेश मात्रा किस तरीके से ऊपर नीचे नहीं करके मिनिमम कॉस्ट को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, तो पहले फॉर्मूला लिख लो, EOQ बराबर ब्रेक अंडर द रूट 2AO अपॉन IC। 2 एनुअल कंजप्शन कितना था 1600 यूनिट इंटू ऑर्डर कोस्ट 100 रुपए अपॉन कैरिंग कोस्ट संग्रहण की जो लागत है वो 8 रुपए। इसका हल करने से आपका आंसर आता है 200 यूनिट। तो अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं आगे की सारणी पे जाने से पहले। अगर आप 200 यूनिट के ऑर्डर देते हो, साल भर में 1600 यूनिट खरीदनी है, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे साल भर में आपको? 1600 डिवाइडेड बाय 200, 8 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। अभी ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा था, इसने 1600 इकट्ठी खरीद लिया हमसे, एक ऑर्डर ही देना पड़ा। अब एक ऑर्डर दिया तो 100 रुपए लगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखो 1600 अपॉन 200, 8 ऑर्डर आपको देने हैं, तो 8 ऑर्डर पे 100 रुपए कितने हुए? 800 रुपए लगे। तो क्या 1600 खरीदनी चाहिए या 8 बार ऑर्डर देके 200 खरीदनी चाहिए? तो आइए अपन टेबल में देखते हैं इसको अच्छे से। इसको देखो आप, बहुत अच्छी सी टेबल है, आपको समझ में पूरी आ जाएगी। अपन डिटेल में एक एक कॉलम पे चलते हैं। साल भर में कितनी यूनिट चाहिए? 1600। अब अपन ऑर्डर की बात करते हैं। एक ऑर्डर दो, 1600 का किस्सा खत्म करो। अगर आप एक ऑर्डर देते हो, आपको ऑर्डर कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपए। एक ऑर्डर देते हो तो 100 रुपए लग जाएंगे। 2 ऑर्डर दे दो, 800 के 2 ऑर्डर दे दो, 800 इंटू 2 सॉरी 100 रुपए इंटू 2 रुपए, ऑर्डर कॉस्ट को गुणा कर लो। आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, 100 रुपए जो की है। तो एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 1600 डिवाइड बाय 1, 1600 डिवाइड बाय 2, ये आपकी ऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी। 8 ऑर्डर पे देखो 200 यूनिट आ रहा है, जो अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसको अपन यहाँ पे पहले से हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक ऑर्डर 100 रुपए, 2 ऑर्डर 200 रुपए, 3 ऑर्डर 300 रुपए, 100 रुपए से गुणा करते जाइए, आपकी ऑर्डर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब कॉस्ट निकालनी, कैसे निकालोगे? ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है, एक फॉर्मूला लिखना है जो मैं बोल रहा हूं कि जो हमें फॉर्मूला देना है इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए, वो फॉर्मूला आप लोगों को ये याद करना है, 1/2 इंटू एक ही बार में एक ऑर्डर में आपने कितनी यूनिट्स खरीदी हैं इंटू कैरिंग कॉस्ट, जो कि आपको अभी प्रश्न में 8 रुपए दे रखी है। तो ऑर्डर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ ऑर्डर, आप कितने ऑर्डर दे रहे हो साल भर में, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट जो 100 रुपए अभी प्रश्न में दे रखी थी पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला याद करना है? 1/2 इंटू यूनिट्स इन 1 ऑर्डर, एक ऑर्डर में आपने कितनी यूनिट्स खरीदी इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो जो हमारी टेबल है इसके अंदर आपने एक ऑर्डर में 1600 यूनिट खरीदी, 1600 1/2 इंटू 1600 इंटू कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कैरिंग कॉस्ट अभी प्रश्न में हमारे पास 8 रुपए है। तो जो कैरिंग कॉस्ट आएगी 6400 रुपए आ जाएगी। 1600 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज यूनिट निकल गई। एवरेज यूनिट मतलब इस कॉलम का 1/2 कर लो, उसको कैरिंग कॉस्ट इन्होंने 8 रुपए से गुणा कर रखा है। तो इस पूरी कॉलम को आपको 8 रुपए से गुणा कर लेना है। तो 800 इंटू 1/2 इंटू 8 रुपए 3200, ऐसे करते करते सारे कॉलम्स आपके फिल हो जाएंगे। 400 इंटू 1/2 200, 200 इंटू 8 1600, 320 इंटू 1/2 160, 160 इंटू 8 1280। ऐसे करते करते अगर आप देखोगे तो आगे यह मिनिमम होता जा रहा है। अब आप ध्यान दो, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इन दोनों की टोटल लगाओ। ऑर्डर कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट दोनों की टोटल लगाओ। तो जब आपने केवल एक ऑर्डर दिया 100 रुपए, 6400, 6500 रुपए लगे। जब आपने 2 ऑर्डर दिए 200, 3200, 3400 रुपए लगे। देखो थोड़े कम हुए, 500, 2100, 2400, 36 रुपए का खर्चा हुआ, 400, 1600, 2000 रुपए का खर्चा हुआ, 320 और 1280, 1780 का खर्चा हुआ,
267, ऐसे करके आप सबको जोड़ दो। अब यहां ध्यान दो, ये कॉस्ट धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, डाउनफॉल हो रहा है, किंतु एक जगह जाके ये वापस बढ़ने लग गई है। कहने का मतलब सेंटर पॉइंट जो हुआ वो इस 1600 रुपए वाला मिनिमम कॉस्ट वाला हुआ। मिनिमम कॉस्ट कहाँ है? अगर हम इस तरफ आते हैं जहां आपने 200 यूनिट का ऑर्डर दिया था, 8 ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी लागत मिनिमम आई है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। इक्वल होने के कारण लागत न्यूनतम आती है। इससे कम ऑर्डर देने पर ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगी किंतु कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी। इससे ज्यादा ऑर्डर देने पर ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट जरूर कम हो जाएगी। मिनिमम जो हमारा न्यूनतम क्राइटेरिया है वो 1600 यूनिट का, 1600 रुपए का जो खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हुआ। तो आप अच्छे से एग्जाम में इसी उदाहरण को लेते हुए अच्छे से समझा सकते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे मिनिमम लागत क्यों आती है। चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं नया। एबीसी लिमिटेड के इन्वेंटरी लागतों के लिए निम्न संबंध स्थापित हैं। ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन मल्टीपल ऑफ 100 यूनिट, 100 यूनिट से 100 यूनिट के ऑर्डर देंगे। रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर 3 लाख यूनिट, साल भर में 3 लाख यूनिट चाहिए। एक यूनिट को खरीदने में 3 रुपए लगेंगे। कैरिंग कॉस्ट 10% है और परचेज प्राइस 3 रुपए का 10%, 30 पैसे कैरिंग कॉस्ट रहेगी। रेंट एंड इंश्योरेंस 45 पैसे पर यूनिट। आप ध्यान देना, 3 रुपए का 10% 30 पैसे और 45 पैसे 75 पैसे कैरिंग कॉस्ट हुई। कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को देने में 20 रुपए का खर्चा होता है। डिजायर्ड सेफ्टी स्टॉक 10,000 यूनिट मिनिमम रखनी है। सो मच क्वांटिटी इन हैंड इनिशियली। देयर 3 days आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी। आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा, प्रतिवर्ष आदेशों की संख्या और 2 आदेशों के मध्य समयावधि। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से सीखें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला था? अंडर द रूट 2AO अपॉन IC टू एनुअल कंजप्शन, इससे पहले दिया था कितना, 3 लाख यूनिट, इनटू 20 रुपए ऑर्डर कॉस्ट जो मैंने ये डार्क कर रखा है, डिवाइडेड बाय 3 रुपए का 10% मैंने 30 पैसे पहले ही निकाला था, प्लस 45 पैसे, 75 पैसे टोटल हुआ। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट। इतना ये 2-3 पॉइंट कैलकुलेट करने पे अगर 10 नंबर आपको मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। बस आपको अच्छे से इसको प्रोसेस वाइज याद करना है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बताइए ऑर्डर कितने देने हैं साल भर में। बहुत आसान है, एनुअल कंजप्शन लिखिए सबसे पहले 3 लाख यूनिट। 3 लाख यूनिट डिवाइडेड बाय एक बार में कितने ऑर्डर देने हैं, कितने का ऑर्डर देना है, 4000 यूनिट का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो 3 लाख डिवाइड बाय 4000 यूनिट्स, आपको पूरे साल भर में 75 ऑर्डर देने हैं। इसके बाद 75 ऑर्डर अगर आपको देने हैं तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 75, जो हमने आंसर निकाला 365 डिवाइडेड बाय 75। 5 दिन में आपको एक एक ऑर्डर लगभग देना है। तो आज के वीडियो के अंत में एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ऐसी आदेश मात्रा जहां जिस ऑर्डर देने से न्यूनतम व्यय होता हो उसे हम इकोनॉमिक आदेश मात्रा कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अंडर रूट 2AO अपॉन IC। यहाँ पे OQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से है, A का मतलब वार्षिक उपभोग एनुअल कंजप्शन से है, O का मतलब प्रति आदेश लागत से है, I का मतलब प्रतिशत संग्रहण लागत से है और C का मतलब उस माल के लागत मूल्य से है। अगर प्रश्न में आपको संग्रहण लागत सीधे दे रखी हो तो इस IC के स्थान पे सीधे आप उसे लिख लें, इन्वेंटरी कैरिंग को सीधे लिख लें। इसके बाद हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण देखे। अगर ये उदाहरण हम रिपीट करें तो बहुत आसान था। 1600 साल भर का उपयोग, 100 यूनिट, 100 रुपए पर ऑर्डर देने की लागत और 8 रुपए उसकी कैरिंग कॉस्ट, 200 यूनिट मिनिमम लेवल आई। इसके बाद हमने इस टेबल को अच्छे से देखा जहां हमने ये देखा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के केस में जहां 8 ऑर्डर हमें देने हैं वहां लागत सबसे न्यूनतम आई थी
कम ऑर्डर देना भी लागत जब बढ़ा रहा है और ज़्यादा ऑर्डर देना भी लागत में वृद्धि करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।